अ, नमस्कार दोस्तों। अ, बड़े लंबे अंतराल के बाद मैं आपसे मुखातिब हूँ। अ, संयोगवश मैं कोविड का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से इतने दिनों तक मैं कुछ वीडियो बना नहीं पाया। तो क्षमा करेंगे। अब स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो गया है, इसलिए आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब मैं अपना अगला वीडियो आपको प्रस्तुत करूँ। तो हम अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का 5वां वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें कि हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को समझें। हाँ, तो टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के लिए हमारा ये वीडियो है, हाँ, जो आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का 5वां वीडियो है, जो कि टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ के लिए डिवोटेड है। इसको स्टार्ट करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हालांकि हम इस टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को पहले डिस्कस कर चुके हैं पीछे के वीडियोस में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेलिस्ट में ही। फिर भी एक फॉर्मल तरीके से इसे हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि मान लीजिए कि आपके पास एक कॉइन है, सॉरी एक डाई है, जो अनबायस्ड है, मीन्स 6 फेसेस हैं और ऑल फेसेस आर इक्वल प्रोबेबल। हाँ, और आप इसको टॉस करते हैं एक बार। जब आप टॉस करेंगे तो कोई ना कोई नंबर आपको टॉप पे दिखेगा। अ, जब डाई जमीन पे आएगा तो अब ये नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। जो भी हो, उसे कहा गया कि लेट दैट नंबर इज के। सो के की वैल्यू 1 to 6 है। अब क्या किया जाता है कि जो भी नंबर आया डाई पर, हाँ, उस नंबर के बराबर सिक्के फेंके जाते हैं। जैसे अगर डाई पे 2 आया हो तो 2 कॉइन फेंकेंगे, अगर डाई पे 3 आया हो तो 3 कॉइन फेंकेंगे। तो whatever the number comes on die, that number of unbiased coins are tossed simultaneously. अब बताना है कि आ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको 4 हेड मिले सेकेंड एक्सपेरिमेंट में। मीन्स इस एक्सपेरिमेंट में अगर हमें बेट करना है 4 हेड कर, तो इसके क्या चांस हैं कि हमें 4 हेड मिलेगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है। अब इसको समझने के लिए मैंने क्या किया कि एक इवेंट बनाया, ए के। ए के मीन्स इवेंट दैट पॉइंट के कम्स ऑन डाई। तो ए वन मीन्स पॉइंट वन कम ऑन डाई, ए टू मीन्स पॉइंट टू कम ऑन डाई, ए थ्री मीन्स पॉइंट थ्री कम ऑन डाई, लाइक दैट। और एक और इवेंट हमने बनाया ए। इसमें हमने क्या कहा कि 4 हेड अपीयर्स इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट। ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल 2 एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। पहला डाई का आउटकम, और डाई के आउटकम के साथ साथ एसोसिएटेड है टास्क का आउटकम, कॉइन के टास्क का आउटकम। तो हमने सेकंड में 4 हेड दिखाई दे, इसको ए मान लिया। और हमारा इंटरेस्ट क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा, यही हमें जानना है। अब जब हम डाई को टास्क करेंगे तो हमको या तो 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, इसी में से कोई आएगा। अब 1 के आने को हमने क्या कहा, ए वन। 2 के आने को कहा ए टू। और इस तरह से हमने 6 इवेंट बनाए हैं। और ये इवेंट इन्हीं में से किसी के द्वारा होगा, इन्हीं में से किसी के द्वारा होगा। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि किसके द्वारा ए हैपन होगा। तो हमने क्या किया, एक जनरल इसमें नोशन मान लिया, ए इसमें से कहीं से भी हो। अच्छा, इसके पहले हम लोग देख रहे हैं कि ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। कैसे हैं? एक तो आप यहाँ सेट से देख सकते हैं,
और दूसरा, अगर इसका आप सैंपल स्पेस लिखें तो आप देख सकते हैं। हाँ, सैंपल स्पेस लिखना थोड़ा कठिन है, हालांकि मैं लास्ट में एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए जो करेंगे। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मीन्स डिसजॉइंट है, और साथ ही साथ एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव होने का मतलब क्या हुआ कि इनका यूनियन एस के बराबर हो जा रहा है, तो ये एग्जॉस्टिव भी है। अब अगर ऐसी सिचुएशन हो कि हमारे पास बहुत सारे इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों और उनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर हो जाता हो, तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हमारे सैंपल स्पेस के डिसजॉइंट पार्टीशन हैं। कौन? A1, A2, A3, A4, A5 और A6, और A इसमें कहीं होगा। अब किसके द्वारा आएगा, ये हम कुछ हद तक तो बता सकते हैं कि ए जो है A1 से नहीं आएगा। A1 के आने से ए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि A1 के आने से आप एक डाई टास्क, एक कॉइन टास्क करोगे, और जब एक कॉइन को आप टास्क करोगे तो 4 हेड नहीं मिल सकता। बट हमने क्या किया, जनरल माना कि ए इवेंट इसमें से किसी एक में हैपन होगा। अब हम इस ए इवेंट को लिखने की कोशिश करें मैथमेटिकली, तो अब हम ए इवेंट को लिख सकते हैं। ए इज इक्वल्स टू A1 इंटरसेक्शन ए, मीन्स दिस पार्ट, अब इसमें मिला दें यूनियन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 इंटरसेक्शन A यूनियन लास्ट तक A6 इंटरसेक्शन A। इस तरह से आपको ए सेट मिल जाएगा। अब ये सारे के सारे जो भी हम लोगों ने लिखे, ये सभी आपस में भी डिसजॉइंट है। A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A से डिसजॉइंट है। सिमिलरली A3 इंटरसेक्शन A इससे भी डिसजॉइंट है इनसे। तो ये सभी के सभी आपस में डिसजॉइंट यूनियन है। अब अगर हमको ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हम इन डिसजॉइंट यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। अब एक्जियम 3 कहता है कि अगर हमें डिसजॉइंट यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दीजिए। तो हमने ऐड कर दिया। अब हमारा पी ए बराबर हो गया पी ए इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A, PA2 इंटरसेक्शन A, लाइक दैट। पीछे के वीडियो में हमने बताया था कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालते हैं। अब PA1 इंटरसेक्शन A जब हम निकालेंगे तो ये देखेंगे कि ये दो बातें हो रही हैं। एक है पहला और एक है दूसरा। अब इसमें से कौन पहला है कौन दूसरा है ये तय कर लिया हमने। तो A1 पहले हो रहा है क्योंकि A1 डाई से रिलेटेड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A1। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इनटू PA गिवन A2, और ये हमने लिख लिया। अब इसको शार्ट में लिखने के लिए हम सिग्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कहने कहा पी ए के बदलेगा 1 2 3 4 5 6, पी ए के ए गिवन ए के। नाउ दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ, हाँ, इन लिटरेचर। अब आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। लेट अस कैलकुलेट दिस पी ए। नाउ PA1 means A1 means die shows 0.1. Die is unbiased, so you can say that PA1 is equals to 1 by 6. Similarly, 0.2 शो करने की भी प्रोबेबिलिटी डाई द्वारा 1 by 6 होगा क्योंकि डाई अनबायस्ड है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिंस डाई इज अनबायस्ड, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 equals to A3 probability of A4 A5 A6 and all probabilities of equals to 1 by 6.
Now, let us think about probability of A given A1. A given A1. तो पहले इसको पढ़ें कि ये कह क्या रहा है। ये प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है? ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ए की। ये प्रोबेबिलिटी लिख रहा है ए की। ए मतलब 4 हेड पाना। तो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड, बट इट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन क्या है कि A1 हैपेंड। A1 हैपेंड मीन्स कि डाई ने एक पॉइंट दिखाया था। ये हम नोन मानते हैं। हाँ, जो कंडीशनल जब हम इसको लिख के यहाँ पे देंगे अंडर द कंडीशन, तो कंडीशन इज ऑलवेज नोन मीन्स डाई हमने देख लिया है कि डाई पर एक पॉइंट आया। तो भाई जब आपके डाई पर एक पॉइंट आया तो आपने सिक्के कितने उछाले? तो एक उछाले। तो जब आप एक सिक्का उछालेंगे तो 4 हेड तो आएगा नहीं उस पे। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन A1 आप कह सकते हैं ये 0 होगा। ठीक है, यहाँ से चूंकि ये A1 में एक ही पॉइंट है तो ये 0 होगा। सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन A2, 4 हेड पाने की प्रोबेबिलिटी जबकि डाई पॉइंट 2 दिखाया हो। तो जब पॉइंट 2 दिखाएगा डाई तो आप क्या करोगे? 2 सिक्के फेंकोगे। अब 2 सिक्के जब फेंकोगे तो या तो हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा या टेल टेल आएगा, लेकिन 4 हेड नहीं आएगा। अधिक से अधिक कितने हेड आ सकते हैं? 2 हेड आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन A2 भी 0, ए गिवन A3 भी 0। अब प्रश्न है ए गिवन A4 भी 0 होगा क्या? ए गिवन A4 में क्या हुआ कि आपने 4 कॉइन फेंके। तो जब आप 4 कॉइन फेंकेंगे तो आपके कॉइन का जो सैंपल स्पेस बना केवल कॉइन का, तो क्या होगा? हेड टेल को आप 4 बार क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। तो जब आप 4 बार क्रॉस प्रोडक्ट आपने किया तो आया हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, लाइक दैट। और इस केस में आपको 4 हेड मिल सकते हैं। तो यह प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होगी। तो अब इस केस में हमको एक ये मिलेगा हेड 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 हेड। अब चूंकि हम चारों कॉइन्स को साइमल्टेनियसली फेंक रहे हैं, मीन्स हम इंडिपेंडेंटली फेंक रहे हैं, मीन्स दूसरे कॉइन का फेस पहले कॉइन के फेस से कहीं से भी डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी प्रोबेबिलिटी, चूंकि ये सभी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इसलिए हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, लाइक दैट। अब चूंकि हमारे कॉइन अनबायस्ड हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हम लोगों ने लिख लिया 1/2 1/2। अगर ये बायस्ड होंगे तो हम नहीं लिख सकते हैं, या तो कोई क्लू हमको दिया गया हो। तो ये हुआ 1/16। अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन A5। मतलब क्या कि 5 सिक्के हमने फेंके एक साथ, 5 अनबायस्ड कॉइन हमने फेंके और हम जानना चाहते हैं 4 हेड की प्रोबेबिलिटी। तो अब क्या होगा? आपके इस केस में आपका जो सैंपल स्पेस बनेगा कॉइन का, केवल कॉइन का, डाई का मैं बात नहीं कर रहा हूं समझने के लिए। तो जो कॉइन का सैंपल स्पेस बनेगा वो 5 टपल का होगा। मीन्स 5 जगहों पे हेड टेल लिखे होंगे। आप क्या जानना चाहते हैं कि ऐसे कितने हैं जिनके की 4 जगह पे हेड लिखा है? तो अगर आपको ऐसा जानना है कि ये 5 जगहों पे में हमें 4 जगहों पे हेड वाले कितने मिलेंगे, तो पहला इसका जानने का तरीका आसान है कि पहले आप इन पांचों को अलग-अलग अक्षर मान लीजिए। तो अगर ये अलग-अलग अक्षर रहेंगे तो उनसे फैक्टोरियल 5 बनेंगे। ठीक है? अब अगर आप पांचों में अलग-अलग अक्षर नहीं है, कुछ कॉमन अक्षर बैठाना चाहते हैं, तो फैक्टोरियल 5 में जो भी लेटर जितनी बार कॉमन रहेगा उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। हाँ, अब हमारा क्या है कि 4 जगह एच रहना है 5 जगहों में और 1 जगह टी रहना है। तो हमने क्या किया? लिखा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1। और इससे पता चला कि हमको 4 जगह एच वाले इन 5 टपल के एलिमेंट्स में
5 एलिमेंट मिलेंगे जिनमें की 4 जगह H होगा। इस तरह से ये। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए इनकी। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन A5, फिर ये सभी इंडिपेंडेंट हैं तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब 1/2 और बढ़ जाएगा तो 1/32 हो गया। अब 1/32 तो इसका हुआ। अब ये भी आ सकता है, या तो ये 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 आ सकता है। 4 हेड इनमें से किसी एक के आने से आ सकता है। तो हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड गिवन A5 का मतलब हुआ कि हम इनका यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकाल दें। तो सबकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ दें। सबका 1/32 है तो ये 5/32 हो गया। सिमिलरली ए गिवन A6 निकालना है। अब क्या है कि हमारे 6 प्लेसेज हैं HT लिखे हुए। तो अगर सभी HT अलग अलग लेटर होते तो फैक्टोरियल 6, लेकिन हमारे में H रिपीट होना चाहिए 4 बार और T 2 बार। तो फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 जो आया 50। अब आप कह सकते हैं कि A गिवन A6 is equals to 1/64. 1/64 how many times? 15 times. So 15/64। अब आप इन सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6 इंटू 0, क्योंकि ये 0 है। सिमिलरली यहाँ भी 1/6 इंटू 0, 1/6 इंटू 0, और आप इसे बाकी रख के सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिला कि 29/384 is the required probability. Means if we toss a fair die once, and whatever the point comes on the top of this die, if we throw that number of unbiased coins, then the probability of getting 4 head in the experiment is 29/384. And whatever you have calculated, this method of is called total law of probability. Now, अब एक दूसरी बात हम डिस्कस करें कि हमने A गिवन A1 तो निकाल लिया था 0। A1 गिवन A क्या होगा? A2 गिवन A क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 1/6 थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 1/6 थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 1/6 थी, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 थी। लेकिन अब कोई कहे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A1 की बताओ, कब? जबकि आपको बता दिया गया है कि क्वाइन ने 4 हेड दिखाया, एक्सपेरिमेंट में 4 हेड मिला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाई पर 1 आया हो? तो पक्का है कि 0 होगा, क्योंकि अगर 4 हेड आता है तो डाई पे 1 आएगा नहीं। लेकिन इस तरह की हम बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल दे सकते हैं। सो द चांस ऑफ गेटिंग 1 ऑन डाई व्हेन सेकंड एक्सपेरिमेंट शोज 4 हेड्स, या योर एक्सपेरिमेंट शोज 4 हेड भी आप कह सकते हो। सेकंड हटा दो शब्द को, certainly it will be 0. Similarly, A2 given A0, A3 given A0। अब है कि क्या A4 given A भी 0 होगा? तो नहीं। A4 given A is equals to कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के रूल से निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 इंटू ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालने का जो तरीका है उससे हमने इसे एक्सपेंड किया। अब इनकी वैल्यूज रखा और ये हमको मिल गया 0.14, 4/29, अप्रोक्सीमेटली 14%। जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 1/6 था। लेकिन अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A4, अगर हमको ये जानकारी मिली कि हमारे एक्सपेरिमेंट में 4 हेड आया था, इस जानकारी के आधार पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 बतानी हो, तो हम कहेंगे कि यह 0.14 है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A5 गिवन A
आपको आएगा 34% या 0.34 के नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली, एंड 0.6 0.52 आएगा कि 6 ढाई पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि हमको एक्सपेरिमेंट में 4 हेड दिखे थे। ठीक है, अगर ये कंडीशन हम नहीं डाले होते 4 हेड दिखने का, तो ये सभी 1/6 थे हमारे प्रीवियस एग्जांपल, इस एग्जांपल में। लेकिन जैसे ही हमने एक नॉलेज ऐड कर दी कि हमारे एक्सपेरिमेंट में 4 हेड मिला था, तो हमारे इन A1 A2 A3 की प्रोबेबिलिटी बदल गई। जो पहले 1/6 थी वहां 0 हो जा रही है कई जगहों पे, और जहां जहां 1/6 थी वो चेंज भी हो जा रही है। हाँ, अब अगर आप देखें तो इस टेबल को अगर हम बनाएं कि प्रोबेबिलिटी बिफोर ऑब्जर्विंग ए, हाँ, प्रोबेबिलिटी बिफोर ऑब्जर्विंग ए क्या था? 1/6 1/6 1/6 सब क्या। लेकिन जब हमने ए को ऑब्जर्व कर लिया, तब इन्हीं A1 A2 A3 A4 की प्रोबेबिलिटी वह नहीं रह गई। इसको कहते हैं कि अपडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बाय नॉलेज ऑफ एक्सपेरिमेंट, बाय द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। और यह बैकबोन कहलाता है, या इसे हम लोग बेज प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। हाँ, या इसे इनवर्स प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि जब हमारे पास एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ गया, तब हम उस रिजल्ट के आधार पर, हाँ, जो हमें पहले से प्रोबेबिलिटी नोन थी उसको रिवाइज कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो हमने वापस जाके निकाला, यह एक्सपोजर है, यह बेस थ्योरम का। हालांकि हम अभी आपको अगले वीडियो में बेस थ्योरम के क्वेश्चंस लाएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन हम यहाँ पे एक बेस थ्योरम का इनपुट देना चाहते थे कि जब आप अगर आपको आपके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स पता चल जाए, तो आप बैक जा करके आप देख सकते हो कि इस रिजल्ट के पीछे, इस रिजल्ट की जानकारी पर इन इन बातों की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब ये बहुत ही यूजफुल है टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो अन्य भी डिसिप्लिन्स में, जैसे एक केमिस्ट्री का हम एग्जांपल कोट कर रहे हैं, जो कि पॉल एंड मेयर की बुक से है। सपोज दैट वी हैव के बीकर्स कंटेनिंग डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द सेम साल्ट टोटलिंग से 1 लीटर। टोटलिंग से 1 लीटर इसलिए कहा जा रहा है कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर बनी रहे। अब इन्होंने कहा कि लेट पी आई बी द प्रोबेबिलिटी, बी द वॉल्यूम ऑफ द ith beaker, and let Pa given Bi be the concentration of solution in ith beaker. If we combine all solutions in one beaker, ये जो के बीकर्स में हमारे सॉल्यूशंस थे, अगर हम उनको एक बीकर में कंबाइन कर दें, and let Pa denotes the concentration of resulting solution, we obtain Pa। अगर आपको जानना है कि अगर हमने कंबाइन कर दिया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कंसंट्रेशन की, कंबाइंड सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप इस एक्सप्रेशन का सहारा ले सकते हैं। ये जो हमने एग्जांपल दिया, ये हमने कोट किया है या हमने लिया हुआ है इस पॉल मेयर की बुक से। नेक्स्ट एक चीज इसमें हम नोट देना चाहते हैं कि जो हमने आपको पार्टीशन बताया, सैंपल स्पेस का पार्टीशन बताया, उसमें हमने जो एलिमेंट्री इवेंट्स लिए थे A1 A2 A3 A4 A5 A6, ऐसा आपको लग रहा होगा कि वो एलिमेंट्री इवेंट थे। अगर ऐसा, हालांकि ऐसा था नहीं, हाँ, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि एक डाई टास्क करते हैं और आपने सेट्स ऐसे लिया एलिमेंट्स को, इवेंट्स को, कि B1 1/2 B3 दिस B3 B2 दिस B3 दिस, यह सैंपल स्पेस का पार्टीशन तो होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये सभी डिसजॉइंट हैं, इनका यूनियन एस होगा।
यूनियन इनका भी यस होगा, C1 यूनियन C2 यूनियन C3 ये भी यस होगा, लेकिन ये पार्टीशन इस पे नहीं कहलाएगा यस का, इसलिए कि ये डिसजॉइंट नहीं है। हाँ, तो किसी भी सैंपल स्पेस के जब हम पार्टीशन की बात करते हैं, तो उसके लिए जो हम इवेंट्स जो उनको पार्टीशन जिनका पार्टीशन हम कर रहे हैं, दो क्वालिटी होनी चाहिए। एक तो वो डिसजॉइंट हो, एंड सेकेंड उनका यूनियन या वो एडिटिवली सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब आपसे मेरे जो स्टूडेंट्स अगर जो मेरे इस वीडियो को देखते हैं, उनके लिए एक क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। हाँ, और मैं चाहूँगा कि आप हमें रिप्लाई करें। मेरा मेल आईडी भी आपको फर्स्ट स्क्रीन पे दिखाई देता है। जो हमने ये एग्जांपल कंसीडर किया है कि डाई टास्क एंड कॉइन टास्क, इसमें हम पहला पूछ रहे हैं कि इवेंट A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6, इन सारे इवेंट्स में कितने एलिमेंट थे? यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A1, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A3, आपको बताना है कि कितने थे। दूसरा फिर आपको बताना है कि हर ये सेट कितने टपल का है, कितने डायमेंशन का है। क्या सभी एक ही डायमेंशन के हैं या वेरिइंग डायमेंशन के हैं? हाँ, तो कितने डायमेंशन का है, 2 डायमेंशन का है, 3 डायमेंशन का है, 4 डायमेंशन का है कि 1 डायमेंशन का है, ये आपको बताना है। एंड नंबर 3 है कि हमने कहा कि PA1 1/6, PA2 यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा कैपिटल होना चाहिए, PA2 1/6, 16 भी गलत है, PA3 1/6, PA, ये सभी जो 1/6 थे, काइंडली करेक्ट दिस वन, दिस इज 1/6 एंड दिस इज कैपिटल A2। सो PA1, A2, A3 1/6 हमने जो लिखा हुआ है, आप इनके सहायता से सैंपल स्पेस के एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी की सहायता से दिखाने की कोशिश करें कि ये 1/6 है। ये जो 1/6 आया है, इसलिए नहीं आया है कि ये डाई की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सैंपल स्पेस दो चीजों से बन रहा है, डाई प्लस क्वाइन। और डाई प्लस क्वाइन के सैंपल स्पेस से हमने A1 सबसेट लिया है। तो जब हम उसमें से A1 सबसेट लिए हैं, तो A1 की प्रोबेबिलिटी में डाई का भी रोल है, क्वाइन का भी रोल है, और हम 1/6 कह दे रहे हैं। कैसे कह दे रहे हैं? तो अगर आप इसे बनाएंगे तो शायद ये क्लियर हो जाए। हाँ, और आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमसे मेल के द्वारा कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके कर सकते हैं। आ, आप इसे समझने के लिए तो मैं अपना वीडियो यहीं बंद कर रहा हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और पुनः मैं क्षमा चाहूँगा कि आ, मैंने बहुत दिनों के बाद अपना वीडियो शेयर किया है, ड्यू टू शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम थी, बाद में ड्यू टू दिस इफेक्ट ऑफ कोविड, स्टिल आई एम नॉट नेगेटिव, सो बट आई एम फीलिंग वेल। तो मैंने सोचा कि आज डाल देते हैं वीडियो, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। हाँ, और इसका लाभ लें। धन्यवाद। नमस्कार।